तो फाइनली आज के रॉ के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंग्स ने ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन दोनों से अपना बदला ले लिया। ब्रॉन बेकर ने गलती से पॉल हेमन को स्पीयर लगा दिया, जिसका फायदा उठा के सेथ रॉलिंग्स ने ब्रॉन बेकर को हरा दिया। सेथ रॉलिंग्स ने मैच तो जीत लिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी इशारा कर दिया कि अब वो रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक के रॉ में किंग ऑफ द रिंग के लिए फैटल 4-वे क्वालिफाइंग मैच होने वाला है और उस मैच में सेथ रॉलिंग्स भी है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे सेथ रॉलिंग्स को पुश दे रही है, वैसे ही सेथ रॉलिंग्स इस क्वालिफाइंग मैच में जीत के न्यू किंग भी बन सकते हैं और वो रोमन रेंस को चैलेंज भी कर सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। और हमें एक बार फिर से सेथ रॉलिंग्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रॉ में और क्या क्या हुआ है। तो आज की रॉ की शुरुआत हुई रोमन रेंस और द उसोस के साथ। रोमन रेंस और द उसोस रिंग में आ गए। रोमन रेंस का बस एक ही मकसद था कि जेकब फाटू वहां पर आए और जेकब फाटू रोमन रेंस को एक्नॉलेज करे। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने रोमन रेंस का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया, सबको ओटीसी ओटीसी चिल्लाने लगे। लेकिन काफी देर हो गई और जेकब फाटू वहां पर आए नहीं। तब जे उसोस ने रोमन रेंस को याद दिलाया कि जेकब फाटू को यहाँ पर आना था, जेकब फाटू अभी तक क्यों नहीं आए। रोमन रेंस आज बहुत खुश थे, क्योंकि रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ये कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट डे से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद रोमन रेंस जेकब फाटू को बुलाते हैं। जेकब फाटू वहां पर आते हैं। जेकब फाटू काफी गुस्से में थे, अपसेट थे। जेकब फाटू रोमन रेंस के पास गए। उन्होंने रोमन रेंस को कहा कि मुझे पता था कि जब मैं तुम्हें ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए चैलेंज कर रहा था, तो अगर उस मैच में मैं जीत जाऊंगा तो मैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा, मैं न्यू ट्राइबल चीफ बन जाऊंगा, मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो कि तुम्हारे पास था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे तुम्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, तुम्हारे पीछे चलना पड़ेगा। और वही हुआ। क्लैश इन इटली में मैं अपने परिवार के सामने, तुम्हारे सामने हार गया, लेकिन मेरी फैमिली और मेरे बच्चे ये याद रखेंगे कि उनके पापा अगर हार गए तो उनके पापा ने हार के अपने वादे को पूरा किया। तो क्लैश इन इटली में मैं अपने ट्राइबल चीफ के हाथों हार चुका हूँ, तो अब मैं एक्नॉलेज करता हूँ रोमन रेंस को। जेकब फाटू ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया। जेकब फाटू घुटने पे बैठे और तब रोमन रेंस ने जेकब फाटू को उठाया और रोमन रेंस ने जेकब को समझाया कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। जिमी और जे ने भी जेकब को समझाया कि ये मैसेज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाकी सारे लॉकर रूम के लिए है, क्योंकि वो सब अलग अलग है, लेकिन हम सब सिर्फ एक है, वी द वंस। और उसके बाद जेकब फाटू ने भी ये साबित कर दिया कि अब वो रोमन रेंस की ब्लड लाइन का हिस्सा है। रोमन रेंस अपनी पूरी टीम को लेके, अपनी पूरी ब्लड लाइन को लेके वहां से चले गए। आज के रॉ में किंग ऑफ द रिंग क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हुआ और फर्स्ट राउंड के इस टूर्नामेंट में उबा फेमी जीत गए। जीतने के बाद उबा फेमी ने ये कहा कि ब्रॉक लेसनर ने मुझसे कहा था कि जब वो मुझे मारेगा तो मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा या फिर नहीं। ब्रॉक ने मुझे 7F5 दिया, लेकिन मैं अब भी यहाँ खड़ा हूँ और मैं जीत भी गया। लेकिन क्या ब्रॉक लेसनर डरपोक है? क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ किंग ऑफ द रिंग जीतने के लिए और रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए, और तब मैं ब्रॉक लेसनर से भी जरूर निपटूंगा। उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों को चैलेंज कर दिया है और अब किंग ऑफ द रिंग जीत के उबा फेमी समर स्लैम में रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो फाइनली रोमन रेंस ने ये तय कर लिया है कि वो कोडी रोड्स से अपना बदला लेंगे। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज के रॉ के बैक स्टेज में रोमन रेंस जब ये देख रहे थे कि क्लैश इन इटली के बाद वो और कोडी रोड्स आमने सामने आए, तब रोमन रेंस ने जे को ये कहा कि तुम जाओ किंग ऑफ द रिंग क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में क्वालिफाई हो। मैं चाहता हूं कि तुम किंग ऑफ द रिंग बनो। तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके हो, लेकिन तुम अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बने हो। तो तुम ऐसा करो, तुम किंग बनो और कोडी रोड्स को चैलेंज करो और उसे हरा के न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनो। रोमन रेंस को ब्लड लाइन का ये साफ साफ मकसद है कि अब वो कोडी रोड्स को टारगेट करेंगे, कोडी रोड्स के ऊपर हमला करेंगे, इसलिए हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार टीज कर रहा है। वैसे भी क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला है। आपको क्या लगता है इसमें कौन जीतेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।